बट ये एनिमी एक्सप्लेनर के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, जो कि है हमारा 14th एपिसोड। 13th एपिसोड कर चुके हैं हम और अब कर रहे हैं हम 14th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमें पता है कि 13 जो एपिसोड से हमारे किस तरीके से निकले और 13 जो एपिसोड हमारा एंडिंग के एपिसोड की हम थोड़ी बातचीत करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से शील्ड हीरो को फिर से फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश लगी हुई है और जो राजकुमारी को बचाने का चक्कर है वो शील्ड हीरो कर रहा है। बेचारा कुछ भी करके अब राजकुमारी को तो उसने बचाना ही है, क्योंकि राजकुमारी मरी तो शील्ड हीरो ऐसे ही फंसा है वैसे ही फंसा हुआ है। पूरे हर एक देश में ये खबर फैल चुकी है कि शील्ड हीरो कहीं पे भी दिखे, इस शक्ल वाला कोई भी इंसान दिखे तो पकड़ लो उसे और उसे मार डालो। क्यों? क्योंकि उसने राजकुमारी का किया हुआ है अपहरण, और इसलिए जो शील्ड हीरो उसका मरना ज़रूरी है। और शील्ड हीरो को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली राजकुमारी कुछ भी करके मारना ही तो चाहती है। और वही एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि शील्ड हीरो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागता है। मतलब उस बॉस से बचना आसान था, बट यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने उस राजकुमारी वो जो बेवकूफ़ राजकुमारी है उसने अपनी मैजिक और वो सैनिकों के दम पे, जो प्रीस्ट के वो भेजे हुए थे ना नानशान, उनकी दम पे और अपने सैनिकों की दम से पूरे के पूरे जंगलों को ही जला दिया था। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जंगल जले या कोई जानवर मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, बस अपने मतलब से ही फ़र्क है। उसे कुछ भी कर उसे जलाना था और अपने सैनिकों को बोलती कि इन लोग को ख़त्म कर दो। और सैनिक भी क्या बोलेंगे, यस मैडम जी हम कर लेते हैं। और अपने एक नया जो बंदा था, मतलब जिस राज्य के लिए वो चले थे, वो क्या करती है, अपने उधर एक बंदा होता था उस बंदे को इन्फॉर्म करने के लिए अपने सिपाही को कह देती है। और शील्ड हीरो में दिखाया जाता है शील्ड हीरो वहाँ से फॉरेस्ट फायर से निकलता है और शील्ड हीरो कहता है ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फायर है। और वो दूसरे गाँव में जाते हैं, शील्ड हीरो जैसे से अपना चेहरा छिपाते चल रहा होता है, खाना शाना कुछ खा रहा होता है, जंगल का पूरा एरिया में दिखा जा रहा होता है किस तरीके से वो जला और किस तरीके से वो सारा हुआ। और शील्ड हीरो दूसरे दिन एक किसी अननोन गांव में पहुंचता है और उसी गांव में वो देखता है कि उसके पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ पे सिपाही पूछ रहे होते हैं दुकानदार को तभी उसने शील्ड हीरो को देखा हुआ था, बट उससे पैसे भी लिए हुए थे और उसने कुछ सामान भी ख़रीदा हुआ था। और मैप जो था शील्ड हीरो यूज़ कर रहा होता है और उस मैप के थ्रू सोच रहा होता है कि वो बाहर जाएगा और जो क्वीन है उसके साथ भी मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। और उसकी जो शेडोज़ थी उसके साथ उसने बात की हुई थी, जो चीज़ें थी उसने शील्ड हीरो ने की हुई थी। और वही सोच रहा होता है किस तरीके से मैं मिलूँ, क्वीन तक कैसे पहुँचूँ। और क्वीन का जो एरिया यहाँ से बहुत दूर है और डेमी ह्यूमंस का हमें सारा इलाका दिखाया जाता है और डेमी ह्यूमन किस तरीके से उधर काम कर रहे होते हैं, घोड़े का इस्तेमाल कर रहे होते हैं खेती के लिए, और वो सारी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं। और जो जितना भी डेमी ह्यूमंस का इलाका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा, क्योंकि वहाँ पे डेमी ह्यूमन और जो दोनों ह्यूमंस हैं वो दोनों साथ में हो रहे होते हैं। वो यहीं पे शायद मे बी शील्ड हीरो जो है अपना क्लास अपग्रेड भी करे और वही चीज़ हमें दिख रही होती है। वहाँ पे वो जो एरिया है वो सारा में दिखाया जा रहा होता है। वहीं पर जो राजकुमारी होती है वो बोल रही होती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर कुछ टाइम तक मैं रही हूँ और यहाँ का जो मतलब फर्स्ट वेव के दौरान मैं यहाँ पर रही थी और यहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे सेव किया था और यहाँ के मैक्सिमम लोग वेव की वजह से मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे खो दी है। और यहाँ पे मतलब राजा ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे डेमी ह्यूमंस का इलाका था, राजा को क्या फ़र्क पड़ता था, राजा तो अपने मज़े में था। बट क्वीन की जो लड़की जो बोल रही थी हाँ मेरे पापा ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम ह्यूमंस को बचाएं। और यहाँ पे शील्ड हीरो को माना जाता था और शील्ड हीरो ही यहाँ पे काम किया करता था। और अब कौन सा शील्ड हीरो, ये मे भी पिछला शील्ड हीरो हो और पहले पुराना जो शील्ड हीरो मैंने बोला था ना कि हीरोज़ को बार बार लाया जाता है और बार बार यहाँ पे समन किया जाता है। क्योंकि वो जब तक वो जो चीज़ है उसे ख़त्म ना कर ले तब तक उनको लाया जाता है। और तभी जो राजकुमारी बोल रही होती है कि मेरे यहाँ पे बंदा एक वो हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी हमें हाइड आउट है, यहाँ पे कोई भी एतबार जैसा है नहीं। बट वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रकीनो नाम का एक बंदा होता है, हम इसे कहेंगे राजकुमारी का फ्रेंड। और राजकुमारी का जो फ्रेंड होता है वो बोल रहा होता है शील्ड हीरो को कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम मेरे पे एतबार कर सकते हो। और शील्ड हीरो को शक ही हो रहा होता है, बट फिर भी वो चले जाता है उसकी हवेली में, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हवेली होती है। और वहाँ पे कुछ वो खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और वहाँ पे शील्ड हीरो भी शक में होता है। बट वो जो बंदा होता है बोल रहा होता है कोई नहीं, तुम पहले मैं ही खा लेता हूँ फिर तुम खा लेना, वैसी कोई बात नहीं है, खाने शाने में मैंने कुछ नहीं मिलाया हुआ है, तुम ऐसा गलत सोच रहे हो। बट हाँ शक करना तो बनता है, क्योंकि अगर तुम शक नहीं करोगे तो तुम यहाँ तक सरवाइव करके नहीं पहुँच सकते हो। क्योंकि
अगर सरवाइव करने के लिए पहला रूल होता है कि तुम्हें कभी किसी के ऊपर एतबार नहीं करना है बिना आंखें बंद किए हुए। पहले तुम्हें उसके बारे में जान लेना है और बंदा कौन है। बट राजकुमारी बोल रही होती कि नहीं, कुछ भी ऐसी वाली बात नहीं है, तुम मतलब कोई भी पॉइजन तो नहीं होगा। और जो वो बंदा होता है वो खुद वो खाना खाता और वो उसके बाद सारे के सारे वो खाना खाना शुरू कर लेते। शील्ड हीरो को देख रहे होते कि कहीं वो पहले तो नहीं खा लेगा, क्योंकि वो लड़कियाँ जो थी बहुत ही ज़्यादा भूखी थी और बहुत ही टाइम हो चुका था जंगल का खाना खा खा के, वो तो बोर ही हो चुकी थी। क्योंकि अगली खाना खा खा के कौन मतलब बोर नहीं होगा, कौन बोरिंग खाना है तो जंगल में मिलेगा, कौन सा अच्छा ऐसा महल वाला खाना मिलने वाला है। और महल वाला खाना इतने टाइम के बाद खाने के बाद शील्ड हीरो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, बोलता अच्छा है चलो ठीक है। कुछ ना कुछ और बोल रहा था कि ठीक है हम कल अभी हम निकल जाएंगे। बट जो बंदा था बोल रहा था नहीं तुम अभी नहीं निकल सकते क्योंकि दिन का टाइम है, तुम कभी पकड़े जा सकते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें बचाने की कुछ टाइम तक कोशिश करता हूँ, इसलिए एक काम करो दिन को तुम यहीं पे रेस्ट कर लो और शाम के टाइम यहाँ से निकल जाना, जिससे कि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। अंधेरे के टाइम निकलना बहुत ईजी रहेगा यहाँ पे। और तुम्हारा जो क्लास अपग्रेड है उसके बारे में नॉर्मल बात कर रहा था, बस और कुछ नहीं। तो क्लास अपग्रेड में भी होगा या नहीं होगा हमें पता लग जाएगा, क्योंकि क्लास अपग्रेड भी एक एम है। पर शील्ड हीरो अब पहले तो चाहता कि वो रानी से मिल ले, क्योंकि रानी ही एक है जो शील्ड हीरो के साथ है। और शील्ड हीरो का आगे क्या करना है, उसे तो वेव्स के अगेंस्ट फाइट तो करनी है, बट उसको पावर और स्ट्रेंथ की दोनों ही ज़रूरत है। और उसको कुछ सबॉर्डिनेट्स की भी ज़रूरत है। अब सबॉर्डिनेट ऐसे जो उसके लिए फ़ाइट करने की भी शील्ड हीरो में पता है कि वो डिफेंस का काम तो करता है, बट उसकी कुछ ही शील्ड्स हैं जो अटैक का काम करती है। और हर बार वो स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके उन शील्ड्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। एक्सेस में यूज़ करेगा तो वो अपने आप को भी डैमेज कर सकता है। और वही चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं जब फिलो और जो राजकुमारी होती है दोनों साथ में बाहर बैठी होती है, मेल्टी और फिलो, और बात कर रही होती हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो, या जो भी वो बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही अलग तरीके के बंदे हैं। और वो जो मेल्टी होती है वो बोल रही थी हाँ वो अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जब फिलो होती है वो बोल रही होती है अच्छा, जैसे कि मतलब तुम शील्ड हीरो के बारे में समझ रही हो, तुम क्या उन्हें प्यार तो नहीं करती, बता ऐसे वैसे सोच रहे होते हैं। बट थोड़ी फ़नी टॉक हो जाती है और हमें तब दिखाया जाता है कि जो राजा होता है, राजा बोल रहा होता है कि मुझे अपनी बेटी किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम करो और रेस्क्यू करके लाओ मेरी बेटी को। मैं और एक बाप यही तो बोलेगा और क्या बोल सकता है। और उसी में आदेश अपना जोड़ देती है और राजकुमारी, और वो भी कुछ बोल रही होती है। राजकुमारी ने कहा कि और जो शील्ड हीरो है वो तो अपने ही बेचारा बैठे हुए था, और जो राजा था राजा बोल रहा था कि वो शील्ड हीरो इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है, इतना गलत कैसे कर सकते हैं। मैं तो उसे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत ये तो समझते हैं, बट अब वो भी चले गई। और राजा और शील्ड हीरो के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो हमें बढ़ते हुए दिख रही होती हैं। और मेल्टी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई होती है, बोल रही होती है कि अब मैं कैसे अपनी मम्मी तक पहुँचूँगी और किस तरीके से इस चीज़ को फेस ऑफ करूँगी, और मेरी वजह से तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो भी ख़तरे में आ चुकी है। और शाम का टाइम हमें दिखाया जा रहा होता है और वो वहाँ से मतलब जाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अब हम जाएँ कि क्या करें और नेक्स्ट क्या हमारा मूव होना चाहिए। और जो राजकुमारी थी वो बोल रही थी थैंक्स तुमने जो मेरी हेल्प की इतना, मुझे यहाँ तक अभी तक वो लोग तो मुझे मार ही चुके होते उस गद्दी के चक्कर में। बट जो रफ्टेलिया होती है बेचारी वो भी सोई होती है और वो बाकी सारे के सारे सोए होते हैं, शील्ड हीरो ही पहरा दे रहा होता है। और जो रफ्टेलिया होती है उसे सपने आ रहे होते हैं किस तरीके से उसके माँ बाप को मारा गया और उसके ऊपर भी अटैक किया गया, शील्ड हीरो पे भी अटैक किया। और वो बोल रही थी कि प्लीज़ स्टॉप मेरे साथ ऐसा मत करो। और उसे सारे वो बचपन के सपने वो जो नाइटमेयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाले वो आ रहे होते हैं। और शील्ड हीरो को भी पता लग गया होता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा बुरे नाइटमेयर्स आते रहते हैं, इसके साथ में भी कुछ हुआ हो पास्ट में, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। उसे याद आ रहा होता कि हाँ मेरे को बचपन में हुआ था। तब ये जो एक सर्वेंट होती है वो आ जाती है, वो बोलती शील्ड हीरो यहाँ से हमें तुम्हें चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है वो चीफ था राजकुमारी का फ्रेंड, उसे बांध करके ले गया है। और वो जो राजकुमारी है उसे पकड़ने के लिए वो लोग आ चुके हैं, वो कौन है हमें नहीं पता। बट एक यहाँ पे मर्चेंट होता है, वो क्या करता है कि यहाँ के जो डेमी ह्यूमंस है उनका व्यापार करता है, मतलब विलन ही है वो भी, क्या है विलन। और वो सारे के सारे लोग आए होते हैं यहाँ पे ढूंढने किसको, सेकंड प्रिंसेस को, जो कि सेकंड प्रिंसेस खुद ही सामने निकल के आ जाती है। बोल रही होती है कि तुम उन्हें मत ढूंढो, तुम किसी और को मत ढूंढ लो, मैं यहाँ पे हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो शील्ड हीरो और होती है क्या बोलते हैं रफ्टेलिया, वो कबर्ड के अंदर छुपी होती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है मर्चेंट भी आ गया होता है। वो मर्चेंट जो होता है वो बोल रहा होता है अच्छा राजकुमारी आप हमें मिल गई, शुक्रिया, हम आपको तो कब से ढूंढ रहे थे, ये वो करके जैसे होते हैं ना वो लालची लोग
होते हैं कमीने ऐसे टाइप के, वैसी बातें कर रहा होता और बोल रहा होता राजकुमारी अब मेरे को मिल गई, अब मेरे को गिफ्ट मिलेगा, मेरे को किंग की तरफ से ये मिलेगा वो मिलेगा। और इसी ने बहुत बड़ी फ़ाइट लड़ी थी, मतलब वेव्स के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि डेमी ह्यूमंस के ख़िलाफ़, और उसी के बारे में बहुत ज़्यादा ईमानदार भला रहा था। कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही होती हैं और बोल रहा होता कि ठीक है अब आप हमारे साथ आ सकती हैं, अब आपको हम बिल्कुल सेफ़ तरीके से पहुंचाएंगे, अपनी जो किंग है किंग तक हम पहुंचाएंगे। बट उसे ले जाती है और जो हमें दिखता है यहाँ पे कि जो रेफ्टेलिया और शील्ड हीरो उनको बचाने के लिए राजकुमारी अपनी बलिदान दे देती है, और रेफ्टेलिया भी कुछ नहीं कर पाती और शील्ड हीरो भी उसे रोक लेता। बोल रहा होता है कि नहीं अभी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सही समय का वेट करना चाहिए और हमें पहले फ़िलो को ढूंढना चाहिए। फ़िलो है किधर? फ़िलो को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, बट क्या करता है शील्ड हीरो बोल रहा है ऐसे नहीं मिलेगी। वो क्या करता है, वो कमांड देता है फ़िलो को, और जब भी हमें पता है कि जब भी कोई सर्वेंट कमांड नहीं सुनता है तो उसको मतलब झटका लगता है, जिस झटके की वजह से वो चीखता है और वही फ़िलो वो चीख रही होती है, और इसी चीख की वजह से उनको पता लग जाता है कि फ़िलो किधर है, और उस फ़िलो को ढूंढ लेते हैं। और फ़िलो को याद आ रहा होता है कि राजकुमारी वहाँ से क्यों गई, और उसने कहा था कि अगर कुछ ऐसा वैसा होता है कि मैं चले जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ खतरे में आ जाए। और वो यही सोच रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि शील्ड हीरो बोल रहा था हाँ वो अपनी लाइफ को हमारे लिए कुछ भी कुर्बान भी कर सकती, कुछ भी कर सकती है, और हमें पता है कि उसकी लाइफ अभी ख़तरे में, तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम उसे ढूंढें और उसे यहाँ से बाहर निकालें और इस सिचुएशन से सारी की सारी बाहर निकालें। और उसका जो एतबार था मेरे ऊपर, उस एतबार को बनाए रखे। और तभी जो रेफ्टेलिया से भी कुछ पुरानी यादें आ रही होती हैं और बोल रही होती कि ये तो वही एरिया जहाँ पे मैं बचपन में होती थी और यहीं पे मुझे बंद करके लिया गया था, और उसकी बहुत बड़ी बुरी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और वो डर रही होती है। पर शील्ड हीरो बोल रहा था कि तुम अपने डर को अपना सकती हो और तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत बनेगा, और ऐसी वैसी अजीब और गरीब सी बातें कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे रेफ्टेलिया होती बोल रही होती कि हाँ मैं अब पावरफुल हूँ सिर्फ आपकी वजह से, और अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे आगे बढ़ना और उन चीज़ों को फेस अप करना जो पहले भी थी। और वहीं पे वो जो मतलब राजकुमारी का फ्रेंड था उसको बंद किया गया था ना, तो उसकी वजह से जो लोग थे नीचे जो डेमी ह्यूमंस थे वो नारेबाजी ये वो किंग के ख़िलाफ़ अगेंस्ट एक्शन कर रहे थे। बट जो किंग नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं मर्चेंट जो था उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर रहे होते। बट जो मर्चेंट था वो बोल रहा होता है कि ये लोग ये गरीब लोग इनको क्या ही कर सकते हैं, रैकनों को वो बंदी के बना के ले आता है। बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड, इसको ये अगर शील्ड हीरो के बारे में नहीं बताएगा तो हम इसे मार डालेंगे। उस शील्ड हीरो के बारे में जानना पड़ेगा, वो शील्ड हीरो नहीं वो डीमन जो है उस डीमन को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसे मार रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। बट वो एक भी बात अपने मुँह से नहीं उगलता है। वो कह रहा होता है कि तुम इतने ख़राब डेविल ऑफ द शील्ड जो है उस बंदे को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम इतने ख़राब बंदे हो खुद ही कि तुम खुद ही एक डेविल। और तभी शील्ड हीरो में दिखाया जाता है कि वो तोड़ के सीधा अंदर घुस जाता है, वहीं पे सीक्रेट रूम्स और अंदर घुस जाता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो बंदा उसके हाथ में भी वो प्रीस्ट का वही है, वो जो चर्च का सिंबल है वो है। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि ये चर्च है, इसी का कुछ ना कुछ बना हुआ। और जो रेफ्टेलिया होती है उसे याद आ रहा होता है कि उसे बचपन में किस तरीके से यहाँ से ही लिया गया था। असल में जो रेफ्टेलिया थी वो भी यहीं की रहने वाली थी, वो अब वो मार रही होती है एक के बाद एक सैनिकों को और वहाँ पे ख़त्म कर रही होती है। और शील्ड हीरो बोल रहा था क्या हुआ तुम्हें कोई बात याद आ गई? वो बोल रही होती कि हाँ यहाँ नीचे कोई है जिससे मैंने मिलने जाना है, बहुत ज़रूरी पास में। बट शील्ड हीरो बोलता ठीक है हम बाद में जा सकते हैं, पर पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा, पहले हमें मेल्टी को ढूंढना होगा। वो क्या करता है कि एक पॉइज़न पिला लेता है एक सैनिक को, और बोल रहा होता है कि अगर तुम ये पॉइज़न जो है अगर इसका वो नहीं लोगे, पिलाता नहीं असल में उसकी शील्ड में होता है, शील्ड में स्नेक होता है, उस स्नेक का यूज़ करके उसके पर अटैक करता है। बोल रहा था कि तुम मुझे नहीं बोलोगे कि जो राजकुमारी वो किधर है तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगा। और वो जो होता है मर्चेंट वो बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, राजकुमारी को बोल रहा होता है। और राजकुमारी बेचारी डर के मारे पीछे के लिए जा रही होती है, तभी शील्ड हीरो दीवार तोड़ के सीधा अंदर घुस आता है। और शील्ड हीरो बोल रहा था कि मेरे रहते तक तुम राजकुमारी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम उनको हाथ तक भी नहीं लगा सकते हो। तभी जो बाकी भी थे वो अभी घुस जाते हैं अंदर और बोल रहे होते हैं कि अब हम जितना भी ये काम है जो तुम ये कर रहे हो गलत, इसको हम ख़त्म करके रहेंगे। और जो
होती हैं, मतलब रेप्टाइलिया और फिलो और जितने भी होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि इसी ने हमारे साथ इतना गलत किया, इसी बंदे, यही वो बंदा जिसने हज़ारे डेमी ह्यूमंस के साथ गलत किया हुआ है। और फिलो से मार रही होती है और रेप्टाइलिया भी आगे आ रही होती है और बोल रही होती कि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बचपन में किया तूने मेरे साथ, वही मैं तुम्हारे साथ करूँगी और तुम्हें मार डालूँगी। क्योंकि और उसके हाथ में जो कोड़ा देखती है उससे उसे डर लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने, उसी बंदे ने पहले फिलो को मारा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उसे सितम उसके बढ़ाई हुई है, तो उसे डर लग रहा होता है। तभी वो जो रेप्टाइलिया वो भी आगे आ जाती है और बोल रही होती कि अब शील्ड हीरो की वजह से मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मुझे अब कोई भी डरा नहीं सकता और अब मैं किसी को भी मार सकती हूँ। और अपने पर कोड़े खा रही होती है और बोल रही थी कि अब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि अब मैं ये कोड़ों के डर से पीछे हट जाऊँ या कुछ भी ऐसा मैं कर लूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और बोल रही होती कि तुमने मेरे अपनों के साथ अच्छा नहीं किया। उसकी गर्दन पे तलवार रख लेती है। और अब क्या स्टोरी है, क्या जो भी चीज़ें हैं, मे बी अब हमें शायद आगे जाके पता लगेगी कि क्या स्टोरी होगी। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है और देखेंगे आगे भी कि आगे क्या होगा। क्यों रेप्टाइलिया उसे कहती कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छा नहीं किया, क्यों ऐसा कह रही होती है, अभी शायद आगे जाके पता लगेगा। उसके फ्रेंड्स के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में भी हमें शायद आगे जाके पता लग जाएगा। और जो भी चीज़ शायद में भी जिस तरीके से वो बता रही है कि मेरा यहाँ से एक बहुत ही लंबा वाला पास्ट जुड़ा हुआ है, उस पास्ट के बारे में भी पता लगेगा कि वो पास्ट क्या है और क्या हुआ था रेप्टाइलिया के साथ, जो कि उस स्लेव मैन के हमें, जिसकी वो मर्चेंट था ना, उस मर्चेंट के पास वो मिली थी हमें वो रेप्टाइलिया, और वो भी उतनी बुरी हालात में कि वो कुछ ही टाइम के बाद मर जाती। बट अगर शील्ड हीरो से बचाता नहीं तो वो नहीं मिल पाती। और देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए इसी तरीके से। आपका सपोर्ट भी हमारे साथ बना रहना चाहिए और इसके लिए, इस सब के लिए थैंक यू एंड लव यू। बाय बाय, मिलते हैं कल इसी समय और आपके लिए कुछ नई एक्सप्लेनेशंस भी लाएंगे। थैंक यू।